सर, इलेक्शन कमीशन ने अपना ओपिनियन राज्यपाल को भेज दिया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैटर जो था चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का, आपने ये मैटर उठाया था, आपने ही शिकायत की थी। आपकी शिकायत पर बीजेपी पार्टी बनी, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन तक मामला पहुंचा। आप लोग अब यानी झारखंड बीजेपी काफी होपफुल दिखाई दे रही है। क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जाएगी? न सिर्फ बीजेपी इंतजार नहीं कर रही, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता जो आशा और विश्वास से जल जंगल जमीन की बात करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड की जनता ने सत्ता सौंपा था। और किस तरह सत्ता में आते ही उन्होंने जल जंगल जमीन के साथ साथ जो राज्य की हमारी खनिज संपदा है किस तरह लुटवाने का काम किए, लुटवा भी रहे और अपने भी लुटने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए अपने भी लीज लिए, अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी को भी दिलाया, उनके भाई भी, उनके प्रतिनिधि भी और उनके प्रेस सलाहकार भी। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घटनाक्रम हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह जो बातें आज आ रही है, तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हेमंत सोरेन की सरकार, क्योंकि अपनी काली करतूतों के कारण ही ये सरकार आज मुसीबत में पड़ी हुई। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने नाम पर लीज लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किए। तो राज्य में जो अराजनीतिक अस्थिरता हम देख रहे हैं, इसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो वह माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। इसके पहले जब ये पूरा प्रोसीडिंग चल रहा था तब लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से, जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 9A ऑफ आरपी एक्ट के तहत ये मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि जब से ये लीज का मामला आया तब से उससे कोई फायदा नहीं उठाया गया है। 2008 में ये पहली बार उन्होंने लीज लिया था, तब वो विधायक भी नहीं थे, और अब सरेंडर भी कर दिया है इन्होंने। और अपने तमाम हलफनामों में, चाहे चुनाव के वक्त का हलफनामा हो या कोर्ट में, तमाम हलफनामों में उन्होंने ये बात स्वीकार किया है। देखिए, हम किसी की हत्या कर दें और उसके बाद बोले हमको माफ कर दीजिए, कानून माफ कर देगा? और ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये बात है कानून का। राज्य का मुखिया ही, राज्य का राजा ही अगर व्यापार करने लगे, अपने परिवार को व्यापार करने लगे, तो प्रजा का क्या होगा? और ये संवैधानिक मुद्दा है, क्योंकि संविधान में ही एक्ट में 191(9)A ये कहता है कि कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सरकारी ठेका पट्टा आप नहीं ले सकते। और इस पर बहुत सारे जजमेंट आए हुए। तो आरोप प्रत्यारोप मीडिया में नहीं होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने काफी समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, मुख्यमंत्री जी को दिए, जब जब समय मांगे तब तब समय दिए। तो जो भी आरोप प्रत्यारोप आज लगा रहे हैं, तो आप चीफ इलेक्शन कमीशन में अपना रिपोर्ट दिए होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन अब उस एक्ट को के साथ बीजेपी का जो आरोप, जेएमएम ने जो बातें कही होगी, सारा का सारांश निकालकर कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मत है। और निश्चित रूप से चीफ इलेक्शन कमीशन जो भी एडवाइस देंगे, क्योंकि एक्ट कहता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर ही गवर्नर एक्शन लेंगे। तो जैसा आपके द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है और महामहिम में राज्यपाल जी आज आ रहे हैं, लेटेस्ट सबको इंतजार करना चाहिए कुछ रिपोर्ट में क्या महामहिम गवर्नर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ सदस्यता ही नहीं जानी चाहिए, दीवार भी होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री पर पीसी एक्ट भी का कार्रवाई चलनी चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। अपने भी लिए, अपनी पत्नी को भी दिए, पद का दुरुपयोग का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, इस पर पीसी एक्ट भी लागू होने चाहिए। इस पूरे मामले में पूरी जब सुनवाई हुई, पूरा प्रक्रिया जो चली, उस दौरान आप पर भी, आपकी पार्टी पर भी लगातार आरोप लगते रहे कि आप लोग सेंट्रल एजेंसीज का यूज करके लगातार सरकार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी क्रम में ये एक कोशिश थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, आप इस तरह ना देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम किसी मुख्यमंत्री को हटाना नहीं चाहते। अगर आरोप में दम नहीं है तो मुख्यमंत्री निष्कल होकर बाहर निकलेंगे, जेएमएम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन अगर आरोप में दम है तो सजा मिलनी चाहिए ना।
और बीजेपी ने थोड़े कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप लीज ले लीजिए, अपनी पत्नी को लीज दे दीजिए, अपने भाई को लीज दे दीजिए, अपने विधायक प्रतिनिधि को आप लीज दे दीजिए। बीजेपी ने कहा था, ईडी ने कहा था, सीबीआई ने कहा था। अब तो सब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री और जेएमएम राज्य को जागीर समझने लगे सत्ता ने। अब सेवक है भैया, राजा नहीं है कि हम जो चाहे राज में कर लेंगे। ये लोकतंत्र है, परिवार तंत्र नहीं चलेगा, राजतंत्र नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है और ये राजतंत्र के तहत ये परिवारवादी जहां जहां पार्टियां शासन में होती है वो परिवारवादी पार्टी फिर अपना राजतंत्र चलाती है। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, राजतंत्र से नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री कई मौकों पर बोल चुके हैं कि जहां जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर हर तरह की कोशिश करके सरकार गिराने की, सरकार बदलने की साजिश की जा रही है। कौन बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री कई बार बोल चुके हैं। मुख्यमंत्री से आप पूछे ना कि लीज लेने के लिए बीजेपी ने कहा था। आप उनसे पूछिए कि लीज अपने नाम से लिया, अपनी पत्नी को नाम में दिया, अपने भाई को डायरेक्टर बनाया ग्रेट माइंस में, अपने विधायक प्रतिनिधि को आपने दिया, आपने बनाया अपने प्रेस सलाहकार को बीजेपी के कहने पर दिया। इसमें कहा बीजेपी ईडी सीबीआई है? इसमें आपने ईडी सीबीआई का नाम लिया तो इस पर भी आरोप लगता है कि एजेंसी है, केंद्र सरकार के अंदर है और इसलिए केंद्र सरकार झारखंड में एक बात आपको इस बात से अच्छा विषय उठा दिया। सारा देश परेशान था और भारतीय जनता पार्टी शुरू से काला धन, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, ये जब हमारे वाजपेयी जी, आडवाणी जी, तब से भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में काला धन को वापस लाना और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने देखा होगा पहला कैबिनेट का जो निर्णय हुआ, जो विदेश में जो धन है उनको लाने का, और सिर्फ देश के अंदर भी ये जो काला धन है, ये काला धन को भी निकालने का काम आज मोदी जी कर रहे हैं। चाहे वो बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे कहीं किसी, चाहे झारखंड हो, चाहे अभी जो रुपया पकड़ा रहे हैं अफसर के यहां से, उनके प्रतिनिधि के यहां से, ये काला धन ही है ना। ये जो 50 साल से ये जो शासन में कांग्रेस पार्टी, ये अन्य क्षेत्रीय पार्टी जो सत्ता में थे, इन्होंने देश और राज्य को लूटा। ये तो गरीब का पैसा। तो आज काला धन मोदी जी के आने के बाद, चाहे बाहर का काला धन हो चाहे देश के अंदर काला धन हो, आज काला धन ईडी और सीबीआई, आज वो सारा काला धन गरीब का पैसा था। अब वो सारा रुपया आ गया गरीब कल्याण की योजना में। तो यही तो काला धन है। ये जो नेताओं के भ्रष्ट आचरण के कारण जो पैसा जो कमाए हुए हैं, चाहे वो हेराल्ड का कांग्रेस का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की पार्टी का हो, चाहे आरजेडी के पार्टी का हो, ये तो काला धन है। मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मुख्य प्रधानमंत्री जी का ये था। तो ये आपको समझना होगा, ये देश जो इंतजार कर रहा था, काला धन चाहे देश के बाहर का हो चाहे देश के अंदर, जो काला धन, चाहे भ्रष्ट व्यापारी हो चाहे भ्रष्ट नेता हो, जो काला धन कमाए हुए, वो काला धन आज मोदी जी के रिजर्व में, चाहे भ्रष्ट पदाधिकारी हो चाहे भ्रष्ट व्यापारी हो चाहे भ्रष्ट राजनेता हो, वो काला धन जनता के समक्ष ला रहा है। तो निश्चित रूप से ईडी उसमें जो एजेंसी और कार्रवाई करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ गया तो ईडी आएंगे, सीबीआई का आएंगे, इनकम टैक्स आएंगे। आखिर में जो गरीब कल्याण योजनाएं चल रहे हैं, तो और ये सारा सब टैक्स चोरी कर करके सब काला धन बना के रखे हुए देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनेता लोग।